कोलकाता, हुगली नदी का किनारा और एक पुराना 2 मंजिला घर। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी खौफनाक अलौकिक घटना की तह तक जाएंगे जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या लोक कथाओं का डर असल जिंदगी में सचमुच उतर सकता है। चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य में सीधा छलांग लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम हंसते खेलते परिवार से। संजीत और काजल, इनकी शादी को बस 2 ही साल हुए थे। जिंदगी एकदम शांत और सुकून भरी चल रही थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ऐसी शांति अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले की होती है। संजीत ने धीरे धीरे महसूस किया कि काजल के बर्ताव में कुछ बहुत ही अजीब और परेशान करने वाले बदलाव आ रहे हैं। और यहीं से उनका वो शांत सा घर एक गहरे काले रहस्य में डूबने लगा। जरा इस बदलाव की कल्पना कीजिए। जो काजल हमेशा शांत रहती थी, जिसे मछली के नाम से भी चिढ़ थी, वो अचानक से घंटों तक बालकनी में खड़ी होकर हुगली नदी के काले पानी को घूरती रहती। उसने एक लाल साड़ी पहनना शुरू कर दिया और हाथों में सफेद शंख की चूड़ियां पहन ली, जिनकी वो खनखन पूरे घर में एक अजीब सी गूंज पैदा करती थी। और सबसे डरावनी बात, अचानक से काजल को ढेर सारी कच्ची मछली खाने की एक अजीब हिंसक सी तलब होने लगी। मतलब एकदम से इतना भयानक बदलाव। और फिर ये खौफ सिर्फ अजीब हरकतों तक ही नहीं रुका, बल्कि तेजी से बढ़ने लगा। पहली रात संजीत अचानक नींद से जागता है। उसे अपने कंधे और गर्दन पर किसी कीड़े के काटने जैसा तेज दर्द होता है, जो असल में गहरे दांतों के निशान थे। सोचिए कितनी खौफनाक बात है। फिर दूसरी रात अंधेरे किचन से कुछ चबाने की अजीब सी भयानक आवाजें आने लगती हैं। जो बात सिर्फ एक अनजाने दर्द से शुरू हुई थी, वो अब एक डरावने सच में बदलने वाली थी। जब संजीत हिम्मत जुटाकर उस अंधेरे किचन में जाता है, तो फ्रिज की उस हल्की सी रोशनी में जो उसने देखा, वो किसी के भी होश उड़ा दे। काजल एकदम बेदर्दी से कच्ची मछली चबा रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। जैसे ही उसकी नजर संजीत पर पड़ी, वो एक खूंखार जानवर की तरह उस पर झपटी और उसे जमीन पर गिरा दिया। और तभी संजीत ने काजल के पैर देखे, जो बिल्कुल उल्टे थे। ये नजारा इतना भयानक था कि संजीत वहीं उसी पल बेहोश हो गया। अगली सुबह होती है, संजीत की आंख खुलती है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। काजल रोज की तरह किचन में नाश्ता बना रही है, उसकी चूड़ियों की वही खनक आ रही है। लेकिन जब संजीत दबे पांव जाकर फ्रिज खोलता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रात भर में फ्रिज से पूरे 4 किलो, जी हाँ 4 किलो कच्ची मछली गायब हो चुकी थी। मतलब रात का वो मंजर कोई बुरा सपना नहीं था, वो एक खौफनाक हकीकत थी। अब संजीत की गर्दन पर वो दांतों के निशान अभी भी जलन दे रहे थे। उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि जो औरत सामने किचन में खड़ी है, वो उसकी पत्नी काजल तो हरगिज नहीं है। तो फिर सवाल ये था, आखिर उसके घर में कौन रह रहा है, या यूं कहें कि क्या रह रहा है। इसी खौफ और हताशा में संजीत भागता है शोभा बाजार के एक पुराने बेहद अनुभवी तांत्रिक के पास। और वो तांत्रिक जो बताता है, वो बंगाल की सबसे खौफनाक लोक कथाओं को सच साबित कर देता है। तांत्रिक पुष्टि करता है कि वो कोई आम प्रेत नहीं, बल्कि एक शाकचुन्नी है। बंगाल की कहानियों में शाकचुन्नी उस अविवाहित महिला की गुस्सैल आत्मा होती है, जो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शादीशुदा औरतों के शरीर पर कब्जा कर लेती है। और इसका असली मकसद क्या होता है? धीरे धीरे उस औरत के पति का एक एक कतरा खून चूसकर उसे मार डालना। तांत्रिक संजीत की तरफ देखता है और एक बेहद डरावनी चेतावनी देता है, जब तक वो तुम्हारे शरीर से खून की एक एक बूंद खत्म नहीं कर देती, वो कहीं नहीं जाएगी। ये शब्द ही बताने के लिए काफी हैं कि संजीत की जान पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा था। वहां तुरंत बिना एक पल गवाए उस आत्मा को बाहर निकालने की प्रक्रिया करने की सख्त जरूरत थी। शाम ढलते ही वो तांत्रिक उस घर में कदम रखता है, लेकिन आत्मा को बांधने की ये कोशिश एक के बाद एक पूरी तरह से नाकाम होने लगती है। सबसे पहले घर का तापमान अचानक से गिर जाता है, हड्डियां कंपा देने वाली ठंड। फिर काजल की आंखें वापस से खून जैसी लाल हो जाती हैं और उसकी सफेद चूड़ियां बड़ी तेजी से खनकने लगती हैं। वो अजीब तरह से गुर्राती है और पूरी तरह उस खौफनाक डायन में बदल जाती है। हैरानी की बात तो ये थी कि तांत्रिक के इतने शक्तिशाली मंत्रों का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। और फिर हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए।
उस आत्मा ने बेहद हिंसक तरीके से सीधा तांत्रिक पर हमला कर दिया और अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। पूरे घर की बत्तियां अचानक गुल हो गईं। घुप अंधेरा, और उस अंधेरे में सिर्फ उल्टे पैरों के जमीन पर घिसटने की खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं। दिखाई दे रही थी तो बस उस शाकचुन्नी की वो चमकती हुई लाल साड़ी। खौफ से कांपता हुआ संजीत अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में बस पीछे की तरफ खिसकने को मजबूर था। अगली सुबह जब पुलिस ने उस घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का विभत्स नजारा देखकर बड़े बड़े डॉक्टरों के भी पसीने छूट गए। वहां संजीत और तांत्रिक दोनों की लाशें पड़ी थीं। उनके शरीर एकदम सफेद पड़ चुके थे, मानो शरीर में खून की एक भी बूंद न बची हो। दोनों की गर्दन पर वही गहरे दांतों के निशान थे। और काजल काजल का वहां नामो निशान तक नहीं था। वो बिना कोई सुराग छोड़े वहां से हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। लेकिन रुकिए, ये खौफनाक कहानी सिर्फ उस घर की चौखट तक खत्म नहीं हुई। ये तो एक छूत की बीमारी की तरह फैलने लगी। कुछ दिनों बाद पड़ोस में रहने वाली एक 70 साल की बुजुर्ग मिसेस चैटर्जी ने खुलासा किया कि उन्होंने अपनी खिड़की से उस रात वो सारा खौफनाक मंजर देखा था। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद मिसेस चैटर्जी भी अपने घर में रहस्यमयी तरीके से मृत पाई गईं। उनका शरीर भी बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था, खून से खाली। इसके बाद तो खौफ इतना फैल गया कि उनका पूरा परिवार रातों रात वो मोहल्ला छोड़कर ही भाग गया। वहाँ के स्थानीय लोगों का तो आज भी यही दावा है कि वो श्राप उस पुराने घर में अभी भी जिंदा है। रात के उस भयानक सन्नाटे में कई लोगों ने उस पुराने घर की बालकनी पर हवा में उड़ती हुई एक लाल साड़ी देखने का दावा किया है, और उसके साथ गूंजती है उन शंख की चूड़ियों की वही खौफनाक खनक, वो शाक चुन्नी, उसकी मौजूदगी के वो दृश्य, वो आवाजें आज भी उस घर के आसपास मंडराते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम लोक कथाओं की इस डरावनी सच्चाई और उस सत्ता की कभी ना मिटने वाली भूख के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर ये सच है कि शाक चुन्नी अपनी उन अधूरी इच्छाओं की तलाश कभी बंद नहीं करती जो उसे जीते जी नहीं मिली, तो फिर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल ये उठता है कि अब उसका अगला शिकार कौन होगा।